माँ के तो गहने भी बिक गए बच्चे की किस्मत बनाने में। माँ के गहने भी बिक गए बच्चे की किस्मत बनाने में। लेकिन भैया माँ को और पिता को बच्चा एक चश्मा भी ना बनवा पाया, केवल पैसा बचाने में। आज बच्चे कैसे हो गए? बोले माँ बाप ने तो अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया। एक जगह मैंने चित्र देखा, एक बूढ़ा पिता अपने सर में एक ईंटों का बोझ रखे हुए था। बूढ़े पिता ने एक बड़ी सुंदर सी लाइन लिखी हुई थी और उस लाइन में लिखा था, बोले भैया आज ईंटों के बोझ को थोड़ा और बढ़ा दो, ईंटों के बोझ को थोड़ा और बढ़ा दो, क्योंकि आज मेरे बच्चे ने खिलौने की जिद कर दी है। एक खिलौने की भी जिद को हमारे माँ बाप पूरी करते हैं, लेकिन वही औलाद अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पाते हैं। बच्चे जाकर के माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। मैं उन भाइयों से कहूँ भैया तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारे माँ बाप ने तुमको अनाथ आश्रम में डाल दिया होता तो कितना अच्छा रहता। लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, लेकिन घर में क्या करते हैं? बोले महाराज कुत्ता पाल लेते हैं। माँ बाप का हाथ पकड़ने में लोगों को शर्म आती है, लेकिन कुत्ते को टहलाने में उनको गर्व महसूस होता है। वारे इंसान कैसी तेरी इंसानियत हो गई। इस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो कौन होता है? बोले कि बेटा और बेटी का पिता। इस दुनिया में कोई बच्चा, इस दुनिया में कोई भी बच्चा गरीब नहीं हो सकता है जब तक उसके सिर में उसके माँ बाप का हाथ रहता है। पिता तो आखिर पिता होता है। किसी ने कहा था सूर्य की गर्मी को और पिता की डांट को सहना सीख लो, क्योंकि जिस दिन ये डूब जाते हैं ना, उस दिन जीवन में अंधकार छा जाता है। इस दुनिया में अगर कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाला है तो वो हमारे माता पिता होते हैं। माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। दिल
जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़ के सग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। यशोदा मैया रो रही थी। श्री नारद जी ने आकर समझाया, अरे माता जी तुम्हारा कन्हैया तो भगवान है, तैरना कूदना खेलना सब कुछ जानता है। मैया यशोदा बोली, अरे मुनराहा मुझे मत बहकाओ, मेरा लाला हमसे रूठ गया, कल उसे माखन रोटी मैंने नहीं दिया इसलिए वो रूठ करके यमुना में कूद गया है। माता यशोदा बाबा नंद सारे ब्रजवासी अचेत होकर के गिर पड़े हैं। श्री नारद जी और दाऊ भैया उस समय समझा रहे थे। भगवान श्याम सुंदर वहीं पर पहुंच गए जहां पर नांग पड़ा सो रहा था। नांग की नांगनियां पहरा दे रहे थे। भगवान ने आवाज लगाई, अरे नांगनियों जरा अपने प्राणनाथ को जगा दो। नांगनियों ने देखा छोटा सा बेटा है, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। भगवान श्याम सुंदर से नांगनियों ने पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारी मैया का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। भगवान कन्हैया बोले, मेरी मैया को नाम यशोदा और देवकी, मेरे पिता को नाम बाबा नंद और वसुदेव। लाला फिर तुम्हारों का नाम है। भगवान बोले, गोविंदा गोपाला यशोदा का लाला माखन चोर चितचोर आदि आदि बहुत सारे मेरे नाम हैं। नांगनियों ने कहा, बेटा चले जाओ यहाँ से, पतिदेव जग गए ना तो की फुंकार में तुमको भस्म कर देंगे। भगवान बोले, ए नांगनियों जब मैं मरने के लिए यहाँ पे आया हूँ ना तो मुझे कोई मरने से डर नहीं लगता है। दे जगा तनिक अपने पति को, कुछ बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है। हम ही ऐसे छोटे बालक दुष्टों का गर्व मिटाएंगे। हम यदुवंशी वंशी वाले वंशी इसी जगह बजाएंगे। नांगनियों ने जब नहीं सुना, भगवान कन्हैया ने पीताम्बर का फेंटा कमर में कस लिया, जैसे कि बेल्ट बांधो तो फुर्ती आ जाती है ना। भगवान ने पीताम्बर का फेंटा कमर में कस लिया और झमाक से कूद गए जहां पर नांग पड़ा सो रहा था। काली दे में कन्हैया कूद पड़ा, हर नांग पड़ा जहां सोता था। नागिनियां गिन गिन देख रही, नागिनियां गिन गिन देख रही। घने घोर युद्ध जब होता था, घने घोर युद्ध जब होता था, घने घोर युद्ध जब होता
भगवान ने क्या किया, नांग की पूंछ में अपना चरण रखा, छोटा स्वरूप बना लिया, सभी गुणों को एक हाथ से पकड़ लिया, एक हाथ से मुरली से नाथ दिया और बढ़ा दिया शरीर, तो काया की कड़ी कड़ी ढीली पड़ गई। भगवान ने नांग को ऐसे पकड़ा और ऐसे फेंक दिया। उस समय नांग कैसा लग रहा है, जैसे बिल्कुल मर गया हो। नांग को जब होश आया तो नांग की नंगनियां कहने लगी, बोली स्वामी हमसे तो तुम बहुत आंखें दिखाते हो और छोटे से बच्चे से नहीं जीत पाए। कभी कभी ऐसा होता है परीक्षित जी महाराज, पति और पत्नी में बड़ा झगड़ा होता है। एक बात बताऊं, पति और पत्नी में झगड़े हो, लेकिन महाराज ऐसे झगड़े ना हो कि झगड़े बने ही रहे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे झगड़ा होता है, लेकिन ऐसा झगड़ा ना करें कि महाराज झगड़ा बना ही रहे। एक सज्जन जी, एक लोगों की उनकी पत्नी से लड़ाई हो गई, पति और पत्नी की लड़ाई हो गई, तो पति ने कहा, बोले देख अगर तू शान वाली है तो आज के बाद हमसे बोल मत जाना। अब महाराज पत्नी भी बड़ी शान वाली, पत्नी ने कहा अगर तुम शान वाले हो तो हमसे मत बोल जाना। अब दोनों में इतना झगड़ा हो गया कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने हो गए, लेकिन लड़ाई बढ़ती ही जाए, ना पति पत्नी से बोले ना पत्नी पति से बोले। पति बेचारा बड़ा परेशान, अब इसको कैसे मनाऊं, अगर मैं बोलूंगा तो हमारी शान चली जाएगी। खैर एक दिन पति और पत्नी आग के पास बैठे थे, आग ताप रहे थे, तो पति ने सोचा कि लाओ अपने कुर्ते में आग लगा ले, अपना कुर्ता जला ले, तो एक बार तो कहेगी कि तुम्हारा कुर्ता जला है, इसको जरा बुझा लो। तो पति ने कुर्ते में आग लगाई और ऐसे चुपचाप बैठा है जैसे उसको पता ही नहीं कि आग लग गई है कुर्ते में। पत्नी ने देखा कि कुर्ता जल रहा है। अब पत्नी ने सोचा कि अगर अब पति को नहीं बताया तब ये और लड़ाई करेंगे कि तू हमें मारना चाहती है। तो पत्नी ने ऐसा नहीं कहा महाराज कि तुम्हारा कुर्ता जल रहा है, अपना बुझा लो। पत्नी ने पति की तरफ अपनी पीठ कर ली और इधर को मुंह करके बैठ गई। क्या बोली? बोली किसी का कुर्ता जले तो जले, हमारे बाप का क्या जाता है, किसी का कुर्ता जले तो जले, हमारे बाप का क्या जाता है। पति ने हाथ जोड़े, बोले देवी जी कुर्ता जला तो जला, लेकिन झगड़ा तो शांत हो गया। तो भैया एक जीवन मिला है, पति पत्नी का जीवन मिला है, भगवान ने ये जोड़ी बनाकर भेजी है। मान लिया तुम्हारी पत्नी समझदार नहीं, लेकिन तुम तो समझदार हो। अगर 2 लोगों में लड़ाई हो रही हो ना, तो एक अगर झुक जाए ना तो कहते झगड़ा अपने आप शांत हो जाएगा। सामने वाले की भले ही गलती हो और वो तुमसे नाराज हो जाए कि तुमने ऐसा किया, आप खूब समझ रहे हो कि मेरी गलती नहीं इनकी गलती है, फिर भी आप शांत हो जाइए। जब उनका गुस्सा शांत हो तब एक की जगह 4 सुना लीजिएगा, झगड़ा कभी नहीं होगा। क्या लड़ाई झगड़ा करना। भगवान कन्हैया देख रहे हैं नांग को होश आया, नांग ने कहा है भगवान अब दया करो, स्वामी के आगे सेवक अपनी रक्षा कर रहा था, सेवा करवा रहा था, मैं तो अपने मत में था कि मैं बहुत बड़ा हूँ। भगवान ने कहा यहाँ से सीधे रमणक द्वीप को चले जाओ। नांग ने कहा भगवान वहां जाऊंगा तो गरुड़ खा डालेगा। भगवान ने कहा मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। नांग ने कहा भगवान जा तो रहे हैं, लेकिन एक सेवा करा लो। क्या सेवा करा लो? बोले प्रभु हमारे सिर में सवार हो जाओ। भगवान कन्हैया ने अपनी त्रिभंगी छवि को सजाया, नांग के सिर में सवार हो गए। भगवान ने सोचा मेरी मैया रो रही होगी, मेरो लाला नहीं आयो, तो भगवान ने मन में विचार किया लाओ बांसुरी बजा दे तो समझ जाएगी कि मेरो कन्हैया आ रहा है। भगवान ने अपनी बंसी में वही गीत गाया जो हमेशा अपनी मैया यशोदा से कहा करते थे, माँ तू मेरा ब्याह करा देगी। अच्छा एक बात बताऊं महाराज, किसी किसी को ब्याह की बड़ी शौक होती है, किसी किसी को विवाह की बड़ी शौक होती है। किसी ने कहा बोले भैया एक होता है विवाह और एक होता है विवाह। विवाह कौन होता है? बोले महाराज पति और पत्नी के दोनों के गुण मिलते हैं, वो पत्रा वाले गुण नहीं, पत्रा में पूरे के पूरे मिलते हो, लेकिन पति और पत्नी के बिल्कुल ना मिलते हो, वो वाले गुण नहीं। बोले कहते हैं महाराज
पत्नी और पति के गुण जो मिले, जिससे सामंजस्य मिले, प्रेम रहे, वो तो होता है विवाह। और एक होता है ब्याह। वो कौन? बोले महाराज पत्रा में तो पूरे के पूरे मिले थे, लेकिन इन दोनों के कभी नहीं मिले, झगड़ा होता ही रहा। किसी ज्ञानी ने कहा बोले भैया शादी एक ऐसा लाइट का करंट है कि सीधे सीधे जुड़ गए तो प्रकाश ही प्रकाश, यानी कि उजेला ही उजेला, और महाराज कहीं उल्टा सीधे जुड़ गए तो ऐसा धमाका होता है कि पता नहीं चलता फाल्ट कहां से हो गया। तो विवाह भी करें तो बड़े सोच समझ के। भगवान कन्हैया कह रहे थे मैया मेरा विवाह करा देगी। अरे मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मरबट माथे पे लगवाए दे अपने प्यार की। मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, ओ मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया दूल्हा मोहे बना दे, मरबट माथे पे सजवाए दे अपने प्यार की। मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, हो मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। भगवान क्या बोले? मैया काहू अच्छे घर में मेरी करियो रिश्तेदारी। ओ काहू अच्छे घर में मेरे करियो रिश्तेदारी। और माँ गोरी सी मेरी नारी हो बे होए नकलो कारी। थोड़ी सी मेरी नारी होए नकल्लोकारी। भगवान बोले भैया मेरी जो दुल्हन हुए ना वो कल्लोकारी नहीं होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ? बोले महाराज एक लड़की की शादी हुई तो जब वो जयमाला में पहुंचा तो अपनी दुल्हन को देख के बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा हमारी दुल्हन तो बड़ी गोरी है नारी है। खैर महाराज जब सुबह श्रृंगार उसका उतारा गया, ब्यूटी पार्लर वाला जो श्रृंगार था, बोले महाराज जब उसको हटाया गया तो लड़का अपनी दुल्हन को देख के क्या बोला? बोले भैया इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को पाप लगेगा ना तो ब्यूटी पार्लर वाली को। बोले क्यों? बोले महाराज काले को भी गोरा बना देती है, ब्रह्म में डाल देती है। तो भगवान कह रहे थे माँ काहू अच्छे घर में मेरी करियो रिश्तेदारी। काहू अच्छे घर में मेरी करियो रिश्तेदारी। थोड़ी सी मेरी नारी होए होए नकल्लोकारी। थोड़ी सी मेरी नारी होए नकल्लोकारी। तो माँ मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मरबट माथे पे लगवाए दे अपने प्यार की। मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मरबट माथे पे लगवाए दे अपने प्यार की। मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। भगवान बोले मैया फैशन वारी होए दुल्हनिया ओढ़े उल्टो पल्लो। फैशन वाली होए दुल्हनिया ओढ़े उल्टो पल्लो। और चादर से
बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्याम सुंदर देखते हैं बीच यमुना में नाग आ गया। भगवान ने इशारा किया है नाग को, नाग किनारे पहुंच गया है। भगवान छलांग लगाते हैं, यमुना से बाहर जाते हैं। आज उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने इशारा किया, नाग सीधे चला जाता है। मैया यशोदा ने दौड़ करके कन्हैया को पकड़ लिया। क्यों रे कन्हैया, तू यमुना में कैसे कूद गया? भगवान बोले मैया मैं क्या करता, ये श्री रामा है ना, जाकी गेंद यमुना में चली गई थी। मैया कह रहा था मेरे गेंद नहीं तो लट्ठों से मारूंगा। काहे श्री रामा तूने ऐसा कहा? भगवान बोले मैया ये सच में ऐसा ही कह रहा था। श्री रामा बोला मैया मैंने ये नहीं समझ पाया कन्हैया क्यों नटखट है। भगवान श्याम सुंदर आज सब ग्वालन के साथ में आगे